हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जी एक्स एक दिया हुआ था, पी एक्स बहुत सारा दिया हुआ था, उसमें पुट करके हमें आंसर लाना था। इसमें क्या है, पी एक्स और जी एक्स दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें क्या बताना है, इसमें हमें ये बताना है कि जो हमारा x का वैल्यू दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर है या नहीं का कंडीशन क्या था, फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। तो हम इसका पहले रिमाइंडर ज़ीरो निकालेंगे और रिमाइंडर जब ज़ीरो आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर ज़ीरो निकालने का प्रोसेस क्या था, हम जी एक्स का ज़ीरोस निकालते थे, एक्स प्लस वन इसका ज़ीरोस निकालेंगे, x प्लस वन का तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको लंबे चौड़े डिवाइड के मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 is divided by gx। gx क्या है, x प्लस वन है। लिखेंगे रिमाइंडर is given by p माइनस वन। x का वैल्यू -1 तो p x की जगह -1 रखेंगे, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x की जगह इसको पुट करना है, मतलब x की जगह y भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, z भी, a b कुछ भी, बस वेरिएबल होना चाहिए। तो 1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1। अब देखिए यहाँ पे इसका क्यूब है तो ये तो -1 ही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -2 जगह +1 जगह -+2 जगह -1, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कितना आया, 0 आ गया। तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर p -1 रखने पे 0 आ रहा है तो hence gx is a factor of px। हमें चेक भी यही करना था। चेक क्या करना था, जो ये हमारा px दिया हुआ है और ये gx दिया हुआ है, जो gx का वैल्यू दिया हुआ है ये इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का कंडीशन था कि px का सॉल्यूशन 0 आ जाए, और 0 तभी आएगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कहने का मतलब क्या, फैक्टर इसका होना चाहिए, मतलब फैक्टर इसका होना चाहिए, ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका ये फैक्टर होना चाहिए। तो फैक्टर का कंडीशन है कि रिमाइंडर हमारा 0 आ जाना चाहिए। तो रिमाइंडर को जो जी एक्स दिया हुआ है उसको हम लोग 0 किए हैं, तो इक्वेशन बनाया है, इसको सॉल्व किए हैं, इसमें पुट किए हैं, तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए जी एक्स हमारा दिया हुआ है, इसमें जी एक्स पी एक्स दोनों दिया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जी एक्स एक था और पी एक्स बहुत सारा था, उसी जी एक्स को सारे पी एक्स में पुट करके मतलब रिमाइंडर 0 करके दिखाना था कि वो उसका फैक्टर है या नहीं। तो इसका हम ज़ीरोस निकालेंगे, +2 है तो इसका हम ज़ीरोस निकालेंगे, तो x का वैल्यू आ गया -2। अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
इज डिवाइडेड बाई gx। gx क्या है? x+2 है। अब लिखेंगे रिमाइंडर इज गिवन बाई p-2 लिखेंगे। चलिए अब पुट करते हैं। p की जगह यहाँ पे -2 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसको यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे -2 पुट करेंगे। 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +12। 2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा और ये प्लस में होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो मैंने बताया था क्योंकि इवन नंबर होता है तो उसको प्लस कर देता है माइनस को, उसको इससे मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। -6 + 1, ये जगह माइनस कितना 14 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 13 कितना रहा -1। ये तो 0 आया नहीं, 0 नहीं आया तो इसका फैक्टर है नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस रिमाइंडर p-2, p की जगह -2 पुट किए हैं इसीलिए इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो आया नहीं है इसलिए हिंस gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। समझ में आ गया सबको? हमें बस चेक करके बताना है कि इसका फैक्टर है या नहीं। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमारा gx दिया हुआ है। क्या है gx? x-3। इसका जीरोस निकालते हैं। x-3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px क्या है हमारा? x³ - 4x² + x + 6 is divided by gx। gx क्या है हमारा? x-3 है तो लिखेंगे रिमाइंडर इज गिवन बाई p3, क्योंकि x की जगह हम लोग को 3 रखना है। तब क्या लिखेंगे? p3 का वैल्यू निकालेंगे। 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है, सिंपल। 3 का क्यूब -4, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ इसको पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6 हो जाएगा 27। 3 का स्क्वायर 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा +3 + 6। इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा कितना आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 27 लिखेंगे -36 प्लस ये कितना है 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 36 और -36, 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका फैक्टर है, तो क्या लिखेंगे हम? सिंस रिमाइंडर p3 = 0, तो hence gx is a factor of px। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है? 3rd नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1। देखिए ये gx है, इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी हमारा px दिया हुआ है, ये gx दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या निकालना है? k का वैल्यू। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इस 3rd नंबर क्वेश्चन में
4 पॉलिनोमियल है, चारों पॉलिनोमियल का ये फैक्टर, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि x-1 ये फैक्टर है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, इसे हम नहीं चेक करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये चारों पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब क्या, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 है। ये तो कन्फर्म है क्योंकि ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो इसमें अब हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। अब हमें इसमें की का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जिस तरह से पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरह से ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें कन्फर्म है तो हम बराबर में 0 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इसका ज़ीरोस निकालेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है अभी, जैसे पहले वाला क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन इसमें कन्फर्म है तो इज इक्वल टू में 0 करेंगे तो आंसर निकालेंगे। इसका ज़ीरोस निकालते हैं। जी एक्स क्या है, x-1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम उसी मेथड से बना रहे हैं, हम लंबा चौड़ा डिवाइड तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px is equal to x square plus x plus k is divided by x minus 1। इससे हम लोग को डिवाइड करना है। वैसे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसी से तो डिवाइड करते हैं, तभी तो चेक करते हैं। तो इसलिए हमारा ये जी एक्स है और लिखेंगे रिमाइंडर इज गिवन। हम ज़ीरोस क्या निकाले हैं, ज़ीरोस निकाले हैं हम 1, तो x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, ये कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 2 प्लस के आ रहा है, 2 प्लस के आ रहा है हमारा, 2 प्लस के आ रहा है। तो हमने क्या बोला है कि इसमें हम कन्फर्म है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इज इक्वल टू में 0 करेंगे तो आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे अब हम सिंस x-1 इज़ ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px। तो अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हिंस। जब ये बोल रहा है कि फैक्टर है तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। रिमाइंडर p1 0, तो क्या लिखेंगे, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा रिमाइंडर तो 0 आ गया, हम इज इक्वल टू में 0 करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो के इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही करना है। इसमें जी एक्स फिर से सबका सेम है, तो जी एक्स क्या है हमारा, जी एक्स है x-1 का ज़ीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा +1। अब लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम के बाद व्हेन px, केवल हम px भी लिख सकते हैं। px हमारा क्या है, 2x² प्लस kx प्लस √2 is divided by x-1। तो रिमाइंडर हम क्या निकाले हैं, ज़ीरोस क्या निकाले हैं हम, रिमाइंडर इज़ 1 निकालें। सबका 1 ही होगा क्योंकि इसमें एक ही जी एक्स दिया हुआ है, यानी एक ही फैक्टर दिया हुआ है, तो सबका 1 ही होगा। चलिए आगे बनाते हैं। p1 पुट करेंगे, 2, अब वेरिएबल जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2, क्या हो जाएगा, 2 प्लस के प्लस
2। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर है, ये लिख देंगे कि ये तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा हिंस, जब फैक्टर है, फैक्टर का तो मेन कंडीशन यही होता है कि रिमाइंडर ज़ीरो लाना। तो रिमाइंडर इसका है हमारा क्या, ज़ीरो है, रिमाइंडर इसका ज़ीरो है। अब जो हमारा ये आया है इसको बराबर में ज़ीरो करेंगे और आंसर लाएंगे +2√2। समझिए यहाँ पे सिंस x माइनस 1 इज़ ए फैक्टर, ये तो खुद क्वेश्चन बोल रहा है और हम ये जो हम पुट करके लाए हैं, ये हमारा अगर हमारा की का वैल्यू मिला रहता है हमें तो हमारा ऑब्वियसली से बात है ये ज़ीरो आता है, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो ये तो हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं ना, तो रिमाइंडर का वैल्यू हमारा ज़ीरो तो आता ही। तो ये तो हमें पहले से पता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आना ही आना है, तो हम ज़ीरो करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो की का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -2, ये भी इधर जाएगा तो -√2। तो की का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। g(x) हम लोग का सबका सेम है। g(x) क्या है, x माइनस 1, तो x का वैल्यू क्या है 1, ये तो हम निकाले हुए हैं पहले से। सेम वही चीज़ इसमें भी लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px। अब इसमें px क्या है, इसमें px है kx² माइनस √2x + 1 है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो रिमाइंडर हम क्या निकाले हैं, रिमाइंडर इज गिवन बाई p1। अब p1 पुट करेंगे इसमें, k वेरिएबल की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 + 1 हो जाएगा k माइनस √2 + 1। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम सिंस x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, hence remainder इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर हम लोग का 0 आना चाहिए, तो ये तो हम रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं और इसका वैल्यू हमें पहले से पता है। जब पहले से पता है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -1, ये इधर जाएगा तो प्लस, और ये -√2 इधर जाएगा तो +√2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी g(x) सब में तो सेम ही है, g(x) तो सब में सेम है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो x का वैल्यू 1, सेम वही लाइन इसमें भी लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px, केवल px लिखेंगे तो भी चलेगा, इज डिवाइडेड, किससे डिवाइड हो रहा है, बाई x माइनस 1 से। तो रिमाइंडर क्या है हम लोग का, रिमाइंडर दिया हुआ है क्या 1, गिवन बाई p1 का वैल्यू रखेंगे पॉलिनोमियल में k 1 का स्क्वायर -3 1 + k, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ये k -3 + k और k 2k -3। तो हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज़ अ
फैक्टर ऑफ पी एक्स, हींस फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर हम लोग का होना चाहिए 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, इसका रिमाइंडर का वैल्यू हमें पहले से पता है, तो पहले से पता है तो इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं। 2k - 3 इज इक्वल टू 0। तो k को इधर रखेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ गया हम लोग का 3/2 आ गया। अब k का वैल्यू अगर हम इसमें रख के चेक करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या है, हमने सीखा था फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीपल आ जाए और इसका ऐड आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या है, 12 है, और ऐड करके हमें 7 लाना है। तो इसका हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए, हम ऐड करके 7 लाना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आ रहा है। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 तो आ जा रहा है, लेकिन हमें दोनों कंडीशन देखना है। अब इसके बाद एक बार और करते हैं, 2 को 3 से, 2 × 2 4 और ये 3। अब देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 7 आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम 12x² - 4x - 3x। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस करना है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, इन दोनों को हमें घटा के या जोड़ के ये लाना है। अगर इन दोनों को हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा -7x आ रहा है। अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो क्या हमारा -7x आता, नहीं आता। वही अगर यहाँ पे -7 होता तो हमें घटा करके -7 लाना रहता, तो यहाँ पे कुछ और लिखते, ये तो लिखाता नहीं, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 7 तो बचेगा नहीं। पहले यहाँ पे ये समझिए, अगर प्लस है तो यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि 12x²। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारा -7x आ रहा है और ये +1, समझ में आ गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है 4 की टेबल में, ये भी आता है, ये भी आता है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक तो x बचेगा क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, तो एक x इसको दे दिया है तो एक x बचा, तो 3x - 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये माइनस का साइन है, 3x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है बाहर में तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 3x - 1, दोनों सेम है, लिख लिए। अब इसको लिखेंगे, आगे हमारा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आया तभी हमारा जो हम फैक्टर कर रहे हैं वो हमारा राइट जा रहा है। अगर ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आया तो हमारा फैक्टर गलत हो रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी वैसा ही करना है। इसको ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीपल आ जाए और इसका ऐड आ जाए, तो ये 6 है। ठीक है, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं 6 है, तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये कोई भी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाता है बट ऐड करने पे 7 तो आता नहीं है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 तो लिख सकते हैं, लेकिन 6 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, 6 × 1 भी तो लिख सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस करने पे क्या 7 आ रहा है, आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² + 6x + 1 x + 3। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, ये बात समझ में आई। कि अब देखिए यहाँ पे हम माइनस नहीं किए हैं क्योंकि ये प्लस है, और इन दोनों को जोड़ने पे क्या हमारा ये आ रहा है, आ रहा है। हमें बस यही चेक करना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक तो x आ रहा है और एक तो 2 आ रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, x
प्लस 3, कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे 1x है और हम 1x नहीं लिखे हैं क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे तो भी काम चलता है। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, ब्रैकेट सेम है तो हमारा फैक्टर सही जा रहा है। अब इसको लिखेंगे 2x प्लस 1, यानी ये फैक्टर हमारा सही आ गया क्योंकि ब्रैकेट सेम है और ये दोनों इसका इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब इन दोनों का तो मल्टीपल लाना है बट इसका हमें सब्ट्रैक्ट लाना है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीपल कितना है 36 और इसको ऐसे हमें लाना है, 5 को ऐसे हमें तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीपल भी आ जाए, ठीक है। और घटाने पे कोई दो नंबर ऐसा लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। समझ में आया। इसके पहले क्या था, यहाँ पे प्लस था तो हम इसको ऐड करके ला रहे थे, बट यहाँ पे माइनस है तब हम इसको क्या करेंगे, घटा करके लाएंगे। चलिए देखते हैं इसको 2 के टेबल से कितनी बार में होगा। ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 18 में से 2 हो जाएगा तो 5 बचेगा नहीं। एक बार और करते हैं 2 को 9 से। अब देखिए 2 इंटू 2 4 और ये 9 और 4 को मल्टीप्लाई 36, 9 और 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा हमारा, आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4x नहीं, अब हम लिखेंगे 4x प्लस में, क्योंकि हमें इसको देखना है, इसको चेक करना है। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हमारा +5x आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी हमने कुछ गलती किया है। देखिए हमने क्या गलती किया है, यहाँ पे माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया है। हमें इस साइन का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे और अगर ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम यहाँ इसको फिर से लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x। इसमें हम अपने से साइन चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो साइन है, जो यहाँ पे साइन रहता है उसी को फर्स्ट में लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको फर्स्ट में लिखते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें 9 है, हो जाएगा -4x -6। यहाँ पे माइनस लिखे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें +5x लाना है। अब तो आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो +5x आ जाएगा। अभी इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, x और 3x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा 2x प्लस 3। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा, वो भी माइनस में 2 की टेबल में ये दोनों आता है ना, ये 2 बार में, ये 3 बार में। x तो आएगा नहीं क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस में, ये अंदर जाके प्लस में हो जाएगा 3। ब्रैकेट सेम, यानी हम लोग का फैक्टर सही जा रहा है। +3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे और ये ब्रैकेट लेंगे 3x - 2। आ गया हमारा, ये दोनों फैक्टर आ गया इस पॉलिनोमियल का। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसका सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो इन दोनों को ऐड करके, इसका साइन नहीं देखना है, हमें इसका साइन देखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें इसको माइनस करके लाना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें इसको प्लस, ये साइन नहीं देखना है, इसके आगे वाला साइन नहीं देखना है, इससे पीछे वाला साइन देखना है। चलिए इन दोनों का मल्टीपल क्या है 12 और माइनस करके क्या लाना है 1। 12 को 2 से करते हैं 6 बार में, 2 से करते हैं 3 बार में। इन दोनों का मल्टीपल 4, ये 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या 1 आएगा। तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो मैंने बताया था इसका साइन पहले लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो साइन है वही उतरेगा और इसके हिसाब से साइन चेंज होगा 4x। अब देखिए यहाँ पे घटा के लाना है, जब हम इसको घटाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -4x है, जब साइन चेंज होता है तभी
इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये +3x हो जाएगा। देखिए ये जो साइन है वही साइन उतरता है, बट साइन चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे माइनस है और हमें घटा के लाना है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे -4। अब देखिए इन दोनों का सॉल्यूशन क्या -1 आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है। हम इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, कितना बचेगा 3x - 4। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, 3x - 4 ब्रैकेट सेम, हमारा फैक्टर सही जा रहा है। अब कॉमन लेंगे 3x - 4 x + 1, ये दोनों हमारा फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। चाहे अब चेक करना तो इसका ज़ीरोस निकाल के इसमें पुट करके आंसर अगर 0 आ गया तो हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, ये जो हम लाए हैं। और इसका भी ज़ीरोस निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, और अगर इसका आंसर 0 पुट करने पे 0 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है।